नमस्कार साथियों, आज हम लोग क्या करेंगे, ये जो फॉर्म बना हुआ है इसको हम लोग jQuery से वैलिडेट करेंगे और जो हमारा मैसेज होगा वैलिडेशन के लिए वो इस टेक्स्ट बॉक्स के ठीक नीचे आएगा। ठीक है, तो और जो मैसेज होगा वो कस्टम होगा, हम अपने हिसाब से बनाएंगे। तो इसके लिए मैं jQuery का लाइब्रेरी लगाया हूँ। यहाँ पे jQuery की जो वेबसाइट है वहाँ से जाके आप अपना जो jQuery का वो है लाइब्रेरी है वो लगा सकते हैं। तो मैंने ये jQuery का लाइब्रेरी CDN फाइल लगाई हुई है। CDN यानी कि आपको डाउनलोड नहीं करना पड़ता, आप डायरेक्ट, आपके पास इंटरनेट चलना चाहिए और डायरेक्ट आप इंटरनेट से लिंक यहाँ पर लाके अपने पास लगा सकते हैं। या आप अगर ऑफलाइन में काम करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं इस लिंक को वेबसाइट से और इसका जो फाइल बनेगा उसको जावास्क्रिप्ट फाइल के नाम से सेव करके आप अपने पास रख सकते हैं और इंक्लूड कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर वैलिडेशन स्टार्ट करते हैं। क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर जहाँ पर बॉडी ख़त्म हो रहा है वहाँ पर जाना है आपको और स्क्रिप्ट टैग चालू करना है। स्क्रिप्ट टैग मैंने चालू किया, स्क्रिप्ट टैग बंद किया। और यहाँ पर एक फंक्शन बनाना है। फंक्शन ऐसे बनाते हैं, फंक्शन, और फंक्शन का नाम देता हूँ मैं फॉर्म वैलिडेशन। ठीक है, आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। और सबसे पहले काम तो ये होना चाहिए कि कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो इसको ना पहले चेक कर लेना चाहिए कि भैया ये काम कर रहा है कि नहीं। मैंने कोई भी डमी यहाँ पे कुछ भी लिखा और इस फंक्शन का नाम कॉपी कर लिया। और यहाँ पर जो एक बटन बना होगा ना, ये जैसे बटन बना है, यहाँ पर एक ऑन क्लिक करके, मतलब जैसे लाइट चालू करनी है तो बटन दबाते हैं, वैसे ही इस बटन के क्लिक पे ये फंक्शन तक पहुंचेगा, है ना। तो यहाँ पर ऑन क्लिक लिखते हैं और यहाँ पर बटन दबाएंगे तो अपना लाइट यहाँ पर, लाइट मतलब वहाँ तक वो फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे मैं गड़बड़ कर रहा था, ये फंक्शन का नाम यहाँ देना होता है ना। और यहाँ पर सेमी कॉलन इसलिए लगाते हैं ताकि ये कॉल हो, बटन दब रहा है ऐसा। अब चेक करते हैं कि भाई ये काम कर रहा है क्या। अच्छा, मैंने सेव किया है कि नहीं, सेव हो गया है। और यहाँ पर इसको बंद करता हूँ और रिफ़्रेश करते हैं और बटन दबाते हैं, ये आ गया, यानी कि हमारा ये काम कर रहा है। अब हमारा जो स्टेप है क्या है, एक काम बहुत सावधानी से करना है। अब इसको देखिए, इस लाइन में देखिए क्या लिखा है, हमने ऑन क्लिक लगा दिया है, अपना काम हो रहा है। और आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, यहाँ पर जाते हैं और मैं फिर से एकदम फ्रेश इसको खोलता हूँ और क्या चेंज हो रहा है बहुत सावधानी से देखना है। मैंने इसको क्लिक किया, पहला हमारा काम था, हमारा फंक्शन काम कर रहा है कि नहीं चेक करना, कर रहा है, ओके। दूसरा चीज़ ये चेक करना है कि यहाँ पर कुछ बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है कि आपका जो पेज है ना, पेज है वो, उसमें जो फॉर्म बना है उसका जो भी नेम लिखा हुआ है, 3 बॉक्स बने, तीनों के नेम यहाँ आ गए। ये 2 चीज़ हो गई। अब तीसरी चीज़ क्या है, आपने ध्यान नहीं दी, फिर से मैं रिफ़्रेश करता हूँ और फिर से बटन दबाता हूँ और जैसे ही ओके करते हैं, बहुत फास्ट हुआ, बहुत तेज़ी से हुआ, पेज रिफ़्रेश हुआ। ठीक है, 3 चीज़ें हुई है। तो पहला काम है मेरा, पेज जो रिफ़्रेश हुआ उसको रोकना है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सबमिट नहीं, इसको बटन करना होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब 2 चीज़ें नहीं होगी। क्या क्या नहीं होगा, एक तो ये नहीं आएगा और पेज रिफ़्रेश नहीं होगा। 2 चीज़ें नहीं होगी, केवल एक चीज़ होगा। अभी 3 चीज़ें हो रही थी, अभी एक ही चीज़ होगा। फिर से रिफ़्रेश करता हूँ, बटन दबाता हूँ, ये काम तो होना था, पहला काम हो रहा है। जो यहाँ पर आते थे डेटा वो नहीं आ रहे हैं और तीसरा रिफ़्रेश नहीं हुआ, 2 चीज़ें नहीं हो रही है। तो हमको यही काम करना है कि हमारा जो पेज है वो रिफ़्रेश नहीं होना चाहिए और कोई भी डेटा नहीं आना चाहिए बिना हमारी मर्ज़ी के। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम वैलिडेशन में आते हैं। यहाँ पर मैं स्पेन करके टैग लेता हूँ और स्पेन टैग को बंद करते हैं। और यहाँ पर मैं एक आईडी लगाता हूँ। क्या आईडी लिखते हैं, इसका नाम क्या दिया है मैंने, नेम, तो इसको मैं लिखता हूँ नेम एरर। ठीक है, और इसमें एक क्लास लगाता हूँ। क्लास लगाने का महत्व अभी थोड़े समय बाद आपको समझ आएगा। यहाँ पे कुछ भी लिख दूँ मैं, 1 2 3 XYZ कुछ भी लिख सकता हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर समझ आना चाहिए, मतलब इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं। एरर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एरर यहाँ पर दिखाने वाले हैं, इसलिए ऐसा लिखने के लिए हम कुछ भी लिख सकते हैं। क्लास है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। ये बना नहीं है, हम बनाएंगे, मतलब बनाएंगे नहीं, इसका यूज़ कर रहे हैं।
आप ये भी समझ लीजिए कि अगर यहाँ पर कोई क्लास लिखा है, मैं यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसा कुछ भी लिख दूँ तो इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये क्लास बना होना चाहिए या बनाना पड़ेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। इसका कोई अलग पर्पज़ होता है, वो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ कि ये क्लास में बना नहीं रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ। कैसे यूज़ करते हैं वो देखते हैं। मतलब ये CSS का कोई क्लास होता है, लेकिन हम इसको कुछ अलग तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो देखेंगे। पहले इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर एक मैसेज भी लिख देते हैं। क्या मैसेज लिखते हैं, सभी में ऐसा हम लोग कॉपी पेस्ट कर लेंगे, जैसे बाकी जो एरर्स आएंगे उसके लिए भी। इस तरीके से मैंने ये स्पैन लिया है और इनमें मैसेज लिख दिया है। देखिए यहाँ पर मैंने ये कॉपी पेस्ट किया था इसलिए ऐसा आ रहा है। तो यहाँ पर इसका जो ID है वो नेम है। मैं जो लिख रहा हूँ वो कुछ लॉजिक लगा के लिख रहा हूँ कि कैसे पकड़ सकते हैं चीज़ों को, किसका एरर कहाँ दिखाना है ये समझ आए, इसलिए मैं लिख रहा हूँ। मेरा जो पैटर्न है वो ज़रूरी नहीं है फॉलो करना, मैं अपनी समझ से लिख रहा हूँ कि मोबाइल का एरर है तो मोबाइल एरर करके लिख रहा हूँ, अपनी समझ के लिए लिख रहा हूँ। वो अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। और यहाँ पर ये किसका एरर है, मैसेज का एरर है, तो मैं यहाँ पर मैसेज का एरर है करके बोल देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गए। अभी क्या होगा दिक्कत, ये चीज़ें दिखने लगेगी। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग सुधारते चलेंगे, कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ये मैसेज हर समय थोड़े ना दिखना चाहिए, जब बटन दबाऊंगा तब दिखना चाहिए। ये तो मैंने पेज खोला और ये आ गया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले जब पेज खुलेगा तो नहीं आना चाहिए मैसेज। उसके लिए क्या करना होगा, आपको रेडी फंक्शन करके एक बनाना होता है। रेडी फंक्शन मतलब जैसे ही पेज लोड होता है तो आपको वो कोड जो भी कुछ काम कराना चाहते हैं, पेज जैसे ही खुलेगा तो कुछ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको डॉक्यूमेंट और .ready करके एक बनाना होता है। ठीक है, ये आपके जैसे ही पेज लोड होगा तो ये काम करेगा। एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर देखिए मैंने फंक्शन लिखा है और फंक्शन के बाद में कुछ नाम लिखा है, तो ये तो प्रॉपर फंक्शन है। लेकिन यहाँ पर भी तो फंक्शन लिखा है और यहाँ पे डायरेक्ट कोष्टक आ गया, नाम कहाँ चले गया। तो इसको क्या बोला जाता है, ऐसे फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता उसको एनोनिमस फंक्शन बोला जाता है, जो कि मैंने यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन बनाया है। ठीक है, और यहाँ पर इसको सेमीकोलन लगा देना है। तो ये हमारा प्रॉपर फंक्शन है, यहाँ पर नाम दिया हुआ है और यहाँ पर बिना नाम का फंक्शन है, यानी कि एनोनिमस फंक्शन है। यहाँ पर जाके मुझे क्या करना है, देखिए ध्यान से, ये डॉलर तभी काम करेगा जब आपके पास jQuery का लाइब्रेरी लगा होगा। अगर आप jQuery की लाइब्रेरी नहीं लगाते हैं तो जब भी आप डॉलर करके लिखेंगे तो वो बोलेगा मैं डॉलर को नहीं समझता, मुझे डॉलर समझाइए, डॉलर अनडिफाइंड ऐसे करके मैसेज आएगा। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, ये जो क्लास करके दिखा रहा था ना एरर, इसको कॉल करना है। मतलब इसको मैं टारगेट कर रहा हूँ कि भैया कहाँ पहुँचना है, सिंगल कोट या डबल कोट लगा लीजिए, डॉट लिख लीजिए और यहाँ पर एरर लिख लीजिए। क्यों कर रहा हूँ मैं, जितने जगह पे भी ये क्लास लगा है उसको निशाना लगा रहा हूँ और बोल रहा हूँ कि भैया आप क्या हो जाइए, हाइड हो जाइए। ठीक है, ये आपके jQuery का फंक्शन है। ये कहाँ लिखा हुआ है, jQuery का जो फंक्शन है उसके अंदर में ये लिखा हुआ है, ये वाला फंक्शन। इसका मतलब तो फंक्शन ही होता है ना, कुछ भी लिखा है और कोष्टक लगा हुआ है इसका मतलब ये फंक्शन है, और ये सेमीकोलन लगा यानी कि कॉल हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या होगा, वो सारे छिप जाएंगे, छिप गए। अब क्या करना है, जब उसको बुलाया जाए तब आए और जिसको बुलाया जाए वो आए, है ना। तब उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो चेक करना होगा कि भैया हमारा नेम वाला बॉक्स में कुछ लिखा गया है कि नहीं। तो सबसे पहले इसकी आईडी को देखते हैं। इसकी आईडी से मतलब है, नेम से कोई मतलब नहीं है। नेम का क्या यूज़ है मैं दूसरे वीडियो पे बताऊंगा, जब इसका डेटा हम लोग कहीं भेजते हैं, अजेक्स वगैरह जब यूज़ करेंगे तब देखेंगे। तो इसकी जो आईडी है इसको हम लोग टारगेट करते हैं, जैसे क्लास को टारगेट किया वैसे हम लोग आईडी को टारगेट करते हैं। उसके लिए वैर लिखता हूँ, यानी कि वेरिएबल बना रहा हूँ मैं एक, और यहाँ पर भी नेम दे देता हूँ, कुछ भी नाम दे सकते हैं। और यहाँ पर मैंने क्या बोला, इसको टारगेट करते हैं। किसको टारगेट करते हैं, इस आईडी को। कौन सी आईडी को, ये वाली जो आईडी है ना, इस आईडी को टारगेट करेंगे, इसको टारगेट करेंगे और इसको टारगेट करेंगे। जिसकी वैल्यू चेक करनी है, जिसकी वैल्यू लानी है, उसको ऐसा लाते हैं। तो अच्छा, एक चीज़ मैं अभी पूरा किया नहीं हूँ, देखो ये तो हमने टारगेट कर लिया। जैसे इसको टारगेट किया था, टारगेट करके बोले कि इसकी वैल्यू लाओ, नहीं मैंने गलत बोल दिया, इसको टारगेट करो और डॉट लगा के बोला कि इसको छिपा दो। अब इसको टारगेट करो और इसकी वैल्यू लाओ। इसकी वैल्यू लाने के लिए क्या करते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू ला लिए। ऐसे इसको मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ। और यहाँ पर क्या लिखना है,
इस मैसेज को मैसेज वाले बॉक्स का लाना है तो मैसेज वेरिएबल का नाम जैसा मैं लिख रहा हूँ ऐसा ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से हर चीज़ों को बदल सकते हैं। बस ध्यान रखना है जो आईडी आपने यहाँ लिखा है वही आईडी आपको पकड़ के लानी है। तो यहाँ पर मैं गया और यहाँ पर ये कर लिया। अब हमारा वैलिडेशन चालू होता है। यहाँ पर मैंने लिखा इफ़ यानी यदि, नेम ये क्या है, एक प्रकार से आपका थैला है। इस बॉक्स में जो आ रहा है वो इस वेरिएबल एक प्रकार का थैला है जिसमें आप ये जो वैल्यू चेक वहाँ से ला रहे हैं, खाली भी हो सकता है भरा भी हो सकता है, वही तो आप चेक कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस थैले में आप डालिए, अगर वो खाली है तो खाली है, तो इसके अंदर आ गया है। तो इस वाले वेरिएबल को यहाँ पर ला के रखें और यहाँ पर आप स्पेस लगाना चाहें लगा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर एक तरीका में जो सही तरीका होता है, प्रॉपर फॉर्मेट होता है कोडिंग का, वो यहाँ पर फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप करें चाहे ना करें, लेकिन यहाँ पर स्पेस मैंने दिया है, स्पेस नहीं देंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, दो बार बराबर लगाया और यहाँ पर बोला खाली, यहाँ पर कुछ नहीं दिया ना, ऐसे भी नहीं डालना है, ऐसे मतलब एक स्पेस हो गया, स्पेस भी नहीं डालना है आपको। अब इसका मतलब है कि नाम बराबर बराबर खाली, तो नेम जो है खाली होगा। तब आपको क्या करना है, आपको जो आपका आईडी है ना, कौन सा आईडी, ये जो एरर लिखा था ना हमने नेम का, उसको बोलना है भैया नेम वाला एरर बताने वाले भैया आप यहाँ पर एक्टिव हो जाइए। ये हमने बोला शो, जैसे हमने बोला था सबको हाइड कराना है, तो सब लोग तो एक ही कपड़े पहने हुए हैं, मतलब सभी के पास एक ही क्लास है, तो हमने बोला सब जिनके पास एरर नाम का क्लास है सब लोग छिप जाओ, तो इन लोग छिप गए। अब हमने बोला अच्छा यहाँ पर ये आईडी है ना, यहाँ पे हमने स्पेन में क्या लगाया है, आईडी लगाया है, और यहाँ पे सावधानी से देखिए, यहाँ पे क्लास लगा था, क्लास के लिए डॉट उपयोग करते हैं और आईडी के लिए क्या उपयोग करते हैं, हैश। ये बात का ध्यान रखना है। तो ये मैंने बोला कि भैया नेम एरर वाले आईडी आप शो हो जाइए, तो ये शो हो जाएगा। चेक करते हैं हो रहा है क्या। जब मैं इस बटन को दबाऊंगा तब हो रहा है, काम कर रहा है, अच्छी बात है। अब यहाँ पर ना एक काम करना है, एल्स लगाना है और लिखना है। अच्छा, मैं आपको बिना एल्स के पहले सभी चीज़ों के लिए दिखा देता हूँ। तो ये मैंने कॉपी किया और पेस्ट किया, कॉपी किया पेस्ट किया। कोशिश करनी है स्पेस उस्पेस दे के कचरा उचरा ना हो, ऐसा मतलब आपको भी एरर्स जो आएंगे वो पकड़ पाए। एकदम चिपका के लिखेंगे तो आपको खुद भी अपनी गलती समझ नहीं आएगी, क्योंकि पहली बार जब कोड करते हैं तो काफ़ी गलतियां होती है, कोई ना कोई चीज़ छूट जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको मोबाइल नंबर को कॉपी करना है, यहाँ पर लगा देना है। और यहाँ पर मैंने क्या आईडी डाला था मोबाइल नंबर के लिए, हाँ मोबाइल नंबर ही डाला था, तो ये मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। अच्छा, मैंने स्पेन का तो देखा ही नहीं कि स्पेन में क्या लिखा है, तो स्पेन में ये लिखा है ना, तो ये ध्यान रखना है, अंधी में नहीं चलना है, जैसा लिखा है वैसा ही लिखना है। और मैसेज के लिए क्या है, मैसेज एरर, तो मैसेज एरर मैंने लगा दिया। तो यहाँ पर भी तो चेंज करना होगा, तो यहाँ पर भी हम लोग चेंज कर लेते हैं। तो ये हमारा प्रॉपर सब चीज़ हो गया और सब प्रॉपर काम कर रहा है क्या, ये नहीं दिखते हैं, तो ये हो गया, आ रहे हैं बढ़िया काम कर रहे हैं। ये लिखे। अब एक गड़बड़ है, मैं सभी जो छोटी छोटी जो गलतियाँ हो रही हैं उसको सही करते हुए मतलब आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है, अब गलती बता रहे हैं, अच्छी बात है, बटन दब रहा है गलती दिख रही, ठीक है, लेकिन भाई मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ तो भी गलती क्यों दिख रही है, बटन दबा रहा हूँ छिप जाओ ना। तो इसके लिए क्या करना है, ये सावधानी रखिएगा, यहाँ पे एल्स लगाना है और यहाँ पर बोलना है भैया अगर खाली है तो मैसेज दिखाओ और खाली नहीं है तो क्या करो, छिप जाओ वापस। अच्छा, मैं गलत लिख रहा था, हाइड लिखना है, ठीक है, ये हो गया। और यही काम सबके साथ करना है, ये प्रॉपर काम करेगा ही करेगा। तो इसको मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ, यहाँ पर इसके हिसाब से नाम लिखना होगा। तो यहाँ पर मोबाइल नंबर के हिसाब से मैंने मोबाइल नंबर लिख दिया। तो देखते हैं प्रॉपर काम कर रहा है क्या। बटन दबाया, नाम लिखा और ये काम कर रहा है। यहाँ पर मैंने ये भी काम कर रहा है।
ये भी काम कर रहा है। तो इस तरीके से हमने प्रॉपर अपना कस्टम मैसेज, यहाँ पर आप कस्टम मैसेज दे रहे हैं, आपकी मर्जी जो लिखना है लिख लीजिए। अच्छा, अब ये तो हमने प्रॉपर वैलिडेशन कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पर बता दूँ एक वैलिडेशन मैंने, मतलब वैलिडेशन किस तरीके से अपना कस्टम मैसेज लगा के कर सकते हैं ये बताने का यहाँ पर पर्पस था। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं बतानी है, मतलब और भी चीज़ें दूसरे वीडियोस पे बनी हुई हैं, तो वहाँ से आप मोबाइल वैलिडेशन, इंडियन मोबाइल नंबर, जैसे हमारे भारत देश में जो मोबाइल नंबर के वैलिडेशन होते हैं किस तरीके से करते हैं, और यहाँ पर प्रॉपर नंबर ही लेना चाहिए था। तो मेरा पर्पज़ यहाँ पर मैसेज कस्टम कैसे दिखाया जाता है वो समझाने का था jQuery के माध्यम से, तो वो मैंने यहाँ पर बताया है। और आपको मोबाइल नंबर वैलिडेशन कैसे कुछ करना है तो वो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा, जिससे मोबाइल नंबर को कैसे वैलिडेट करते हैं और रेडियो बटन को कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, और जो सेलेक्ट बॉक्स होता है उसको कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, चेक बॉक्स को कैसे वैलिडेशन लगाते हैं, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को अगर देखना है तो वो देख सकते हैं। और इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलेंगे दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।